देश में हम लोग निवास करते हैं। अब एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और जो हम लोग बार बार सुन रहे हैं भारत देश के प्रधानमंत्री केंद्र में जो सरकार है उसके द्वारा बार बार सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है। वो शिक्षण संस्थान की बात करते, कई अस्पताल की बात करते, तो उनके द्वारा घोषणा की जाती है कि पूरे देश में हम 12,000 मंदिर बनाएंगे, तो देश को बेरोजगारी की ओर ढकेल रहे हैं। इसलिए आदिवासी समाज निर्णय लिया है कि हम विकास की राह में चलेंगे और हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करके इस बार हम उसको सत्ता में लाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में आदिवासियों पे जिस तरह अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह हमला किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है, जिन पुरखों ने शुरू से जल जंगल ज़मीन की रक्षा की है, जिनके द्वारा देश की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी गई, आज उनके परिवार पे, उनके बाल बच्चों पे हमला करना, कई तरह के कानूनों पे संशोधन करके, वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके कैसे आदिवासियों को वन क्षेत्र से बाहर किया जाए, जिनके द्वारा आज पूरे जीवन की कल्पना की जाती है, उसको चलाने की कल्पना की जाती है, जिन दो लोगों के द्वारा प्रकृति का रक्षा का संकल्प लिया जाता है, उन आदिवासियों को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जो प्रोपगंडा अपनाया है, आज आदिवासी जाग चुके हैं। इसीलिए सभी लोगों ने, जितना भी संगठन है, मैं केंद्रीय सरना समिति भारत के अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश के आदिवासियों से अपील करता हूँ कि आप एंटी बीजेपी वोट करें, इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों को आप जिताने का काम करें, ताकि आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बार बार जो ये नारा दे रहे हैं कि 400 पार हमें आप सीट दो तो हम संविधान बदल देंगे। जब देश आज़ाद हुई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, ऐसे कई सदस्यों के द्वारा इतना साल में मिला के देश को चलाने के लिए जो संविधान बनाया गया, आज उस संविधान का हनन की बात की जाती है, जिसमें उस संविधान में आदिवासियों का आरक्षण की बात कही गई है, स्थानीयता की बात कही गई है। देश आज़ादी से पूर्व हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़के कई कानून, हमें CNT एक्ट, SPT एक्ट जैसे कानून को दिए हैं, उन कानून को ख़त्म करने की बात कही जाती है। तो आज हम कैसे एकजुट होंगे, कैसे अपने लोगों को बचाएंगे, इसकी चिंता हम आदिवासियों को है। और आज हम लोगों ने शनिवार को एक विशेष बैठक रखा था, उसी बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज पूरे देश के आदिवासियों को आज हम लोग अपील करेंगे कि इस तरह का सरकार यहाँ नहीं चलेगी। जिन सरकार के द्वारा एक गैस देके जो 400 दाम था, आज उसको 1000 से ऊपर दाम करके लूटने का काम किया जा रहा है, वैसे सरकार हमें नहीं चाहिए। आज हमारे युवा पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं, आज प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बैंकों का उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसमें रोजगार नहीं बच रहा है। आज रेलवे में वैकेंसी नहीं है, जहां 3-4 करोड़ प्रति वर्ष वैकेंसी होता, आज वैकेंसी नहीं होने के कारण आज रोजगार के लिए पढ़े लिखे युवा आज भटक रहे हैं। तो आज उनको एक प्राइवेट कंपनी में अगर नौकरी दी जाएगी, जहां सरकारी में उनको 40,000 तनख्वाह मिलती, 10,000 में कैसे नौकरी करेंगे वो लोग। तो कई जगह कौशल विकास के नाम से भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उनको दिल्ली भेजा जाएगा और वहाँ 15,000 तनख्वाह मिलेगा, तो 15,000 तो वहाँ रहने का खर्चा होगा, तो क्या चलेगा परिवार। इसलिए मैं घोर विरोध करता हूँ वैसे पार्टी का भी, और अपने तमाम लोगों से अपील करता हूँ। और हम लोग काम भी शुरू कर दिए हैं, गांव-गांव जो जाके अपने लोगों को वोटिंग के लिए निकालेंगे और एक एक मत हम लोग इंडिया गठबंधन की ओर देने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो देश की जो परिस्थिति बनी हुई है, ये आरक्षण ख़त्म करने की बात हो रहा है, संविधान ख़त्म करने की बात हो रहा है, छत्तीसगढ़ में से जंगल ख़त्म करने की बात हो रहा है, मणिपुर में माता बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में सर पर पेशाब करने की बात किया जा रहा है। ये तमाम जो भी अत्याचार और शोषण हो रहा है, समझिए कि बीजेपी के द्वारा ही आदिवासी के ऊपर में अत्याचार और शोषण हो रहा है। इसके खिलाफ में जितने भी आदिवासी संगठन के लोग हैं, सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम लोग इंडिया गठबंधन को, खासकर रांची के जो प्रत्याशी है यशस्विनी सहाय को, हम लोग उसको पूर्ण तरीके से सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे और उसे हम लोग विजय बनाने का काम करेंगे। इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश का जो हालात है, ना शिक्षा पे बात हो रहा है, ना रोजगार पे बात हो रहा है, ना ही महंगाई पे बात हो रहा है, ना जवान पे, ना किसान पे, और खासकर आदिवासियों को जो ज्वलन जो मुद्दा है सरना धर्म कोड का लेकर के, उनको भी कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी सुखबुगाहट सरकार के द्वारा नहीं है। 2019 में हमें पता था कि नरेंद्र मोदी जी जब आए थे चुनाव के प्रचार में, उस समय उन्होंने वादा किया था कि 2019 में हमारी सरकार बनेगी, हम सरना धर्म कोड देंगे, लेकिन 19 में जीतने के बाद भी किसी प्रकार कोई भी सरना धर्म कोड नहीं दिया। इसीलिए आज आदिवासी पूरी तरह से आक्रोशित है और इंडिया गठबंधन को हम लोग पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे और विजय बनाने का काम करेंगे।